साहब, मैं चाहती हूँ कि हमारे मरीज जो फिजियोथेरेपी के बारे में इतने अवेयर नहीं हैं, तो आप इस पर प्रकाश डालें थोड़ा बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी है क्या। इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। फिजियोथेरेपी में फिजियो का मतलब है शरीर और थेरेपी का मतलब है उपचार या ट्रीटमेंट, शरीर का उपचार। ठीक। फिजियोथेरेपी को मैंने ये देखा है कि आज भी उतनी अवेयरनेस नहीं है जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा जी। और लोगों के मन में कई तरीके के मिथ हैं, जैसे क्या फिजियोथेरेपी में केवल सिकाई होती है? जी, ये तो हमें भी यही पता था इसके पहले, है ना। और आना मतलब डॉक्टरों के पास गए, उसके बाद जब उन्होंने सजेस्ट किया तब मैं आपके इधर आए। तो वही ना, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी अकेली सिकाई नहीं है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम किस तरीके से पेशेंट को ठीक करते हैं। आज के समय में परिवार में हर व्यक्ति को, किसी को गर्दन में तकलीफ, किसी को कमर में तकलीफ, किसी के कंधे में तकलीफ, है ना। तो ये सारी समस्याएं हर घर में हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं, सोचते हैं कि दवाइयां खा के हम ठीक हो जाएंगे या लापरवाही करेंगे। तो फिजियोथेरेपी में मेन हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि पहली बात तो ये है कि जो भी परेशानी या तकलीफ आई है उसका जड़ क्या है, उसका कारण क्या है। जैसे आपने मुझे बताया कि आपको कंधे में तकलीफ थी, तो कंधे में तकलीफ के कई सारे कारण हैं। जैसे ओवर यूज की वजह से कई बार कंधे में तकलीफ हो जाती है, कभी कोई पुरानी चोट है उस वजह से कंधे में तकलीफ हो जाती है। तो हम फिजियोथेरेपी में सर्वप्रथम, जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, सोनिक थेरेपी है, टेंस नर्व स्टिमुलेशन के लिए थेरेपी है और मसल स्टिमुलेटर है, शॉर्ट वेव डायाथर्मी है। तो जितनी भी रेज होती हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक रेज हो गई। मैंने आपका पूरा सेंटर देखा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे इंस्ट्रूमेंट रख रखे हैं और आपने एक ट्रेंड स्टाफ भी रखा है जिसको सारी चीजें पता है। तो ये तो मैं बहुत अच्छा लगा। और जितनी भी रेडिएटिंग थेरेपीज हैं या जितनी भी, जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रासोनिक थेरेपी, तो जो ये रेज निकलती है ये एक तरीके की ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हमें आपके बॉडी में डालना है उस वीक पॉइंट पे। अच्छा। राइट। जैसे मसल्स वीक हैं, हमने मसल स्टिमुलेटर का यूज किया। मसल स्टिमुलेटर का मतलब है कि वाइब्रेशन, जिसको मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो हम आपकी बॉडी में एक एनर्जी डाल रहे हैं जिससे कि वो जो आपका दर्द है वो जल्दी ठीक हो जाए। उसके साथ साथ उस कंधे को या गर्दन को या कमर की तकलीफ को हमें एक्सरसाइज के माध्यम से इस लायक बनाना है कि वो आपके बॉडी वेट को भी झेल सके। जी, है ना। जी, जी। हम क्या करते हैं, दवाइयां कई दिनों तक खाते रहेंगे, उसके बाद हमारा दर्द चला जाएगा, फिर हम अपने काम पे लौटेंगे, हमारा फिर तकलीफ आ जाएगी। एक्चुअल में पेन किलर है जो थोड़ी देर के लिए किल कर देती है और वो वापस वैसा ही हो जाता है। और आज के समय में हर व्यक्ति को ये जानकारी है कि कसरत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है कि पेशेंट को इस लायक बना देना, मूवमेंट उसका ले आना कि वो ठीक हो जाए। तो एक्चुअल फिजियोथेरेपी में ये रोल है बिना मेडिसिन के। जी जी। तो आप मतलब व्यायाम के लिए भी प्रेरित करते हैं और प्लस जो आपका बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट होना, और बिल्कुल इतनी जानकारी हमारे लोगों को नहीं थी और मुझे भी नहीं थी एक्चुअल में। तो थैंक यू। मैं ये जानना चाहूँगी कि इस पेशे में आपको निश्चित ही कुछ ऑप्टिकल्स, कुछ बाधाएं, परेशानियां भी होती होंगी, तो आप किस तरह की परेशानियां झेलते हैं जो आप सोचते हैं कि अगर ये ना हो तो बहुत स्मूथ पेशेंट भी ठीक होगा और आपका काम भी। जी जी जी। एक्चुअली क्या है कि कुछ इसमें मिथ हैं जी, जो लोगों के मन में धारणाएं बनी हुई हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी धारणाएं हैं वो कई बार अशिक्षा के कारण भी आती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या फिजियोथेरेपी में केवल सिकाई होती है जी। तो ये एक धारणा बनी हुई है। दूसरी धारणा ये है कि जब तक मैं फिजियोथेरेपी कराता रहूंगा मुझे आराम हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही मैं क्या फिजियोथेरेपी बंद करूंगा दर्द फिर से वापस आ जाएगा। ये एक बड़ी धारणा है और ये मेरे लिए भी है। जी बिल्कुल। तो इसका जवाब मैं शॉर्ट में देना चाहूंगा कि आप मेरे पास आए, शुरू के आपको जैसे एक हफ्ते आए आप मेरे पास,
मैंने शुरू के 2 या 3 दिन तक आपको कोई भी एक्सरसाइज पार्ट नहीं कराया, क्योंकि मैं यही चाहता था कि जो आपका कंधा है उसकी सूजन पहले कम हो जाए, उसका दर्द कम हो जाए, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट की। उन एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा, मांसपेशियों में ताकत आने लगी, आपका कंधा खुलने लगा। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, यदि इन एक्सरसाइजेस को आप अगले 1 और 1.5 महीने तक लगातार करते रहेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि आप रेगुलर करिए, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि हफ्ते में 3 बार आ जाइए, 2 बार आ जाइए, तो जैसे जैसे आपके वर्क के साथ आपका शोल्डर या आपका कहीं भी दर्द है वो हैबिचुअल हो जाएगा और वो धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा, एंड्योरेंस पावर बढ़ेगी और आप ठीक हो जाएंगे।